प्यार करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। प्यार जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन उसे निभाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं न कि अगर किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी दुनिया उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते, तो कभी परिस्थितियों की वजह से। मेरी भी एक बचपन की स्टोरी है जो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम आर्यन है और मुझे पहले और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। उस समय कक्षा 10 में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली रानी नाम की लड़की से नजर में आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी उम्र लगभग 16 या 17 वर्ष रही होगी। रियल लाइफ लव स्टोरी। इन रानी बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी टीचर थे, इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मन ही मैन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे, हमारे घर के हालात समान ही थे, इसीलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुला देने वाली दर्द भरी प्रेम कहानी, पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दोनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यह आर्यन ही है ना, फिर भी सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधार तो गया, शायद बोर्ड एग्जाम का असर है। पर उन्हें कहाँ पता था मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वह हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं पर कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि रानी के पापा ट्रांसफर हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब आप शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रानी के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठ जा रहा था यह सोचकर कि वह मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अने भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गया। रुला देने वाली दर्द भरी प्रेम कहानी भी लोग से मिलने के बाद रानी की नजर मुझ पर गई तो वह मुझे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ पड़ता देख सकता से खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया, मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींच और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ना पड़ा। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वह मोड़ रही थी उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। बिना एक सेकंड गवाए वह आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उसे कार्ड पर अन्य की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल यह था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने यादें ताजा कर लिया करूंगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए रांची से बाहर भेज दिया। रानी भी अपने परिवार से के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए रानी से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पाकर नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती थी। उसे कमी का नाम था रानी। काफी ज्यादा जदोजहद करने के बाद भी मैं कभी रानी का पता नहीं लग पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरी नजर के सामने रहता था। अब तक वह काफी बदल चुकी होगी, हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊं। रुला देने वाली दर्द भरी प्रेम कहान अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा देखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोल कर बैठा ही था। उसमें से रानी का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया।
उस पर लगी रानी की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक न पाया। मैंने अपने आंसू पूछा ही थे कि तभी मेरी पत्नी रानी एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। यह कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वह मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वह एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी, यह तो शायद मेरा ही फोटो है। अरे हाँ, सरस्वती मंदिर यही तो मैं पढ़ती थी। अरे यह तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने खुशी से पागल हो जाऊं। मैं उसे फिर पूछा, सच में यह तुम्हारी ही फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ पापा पक्का यह मेरा ही फोटो है। पर यह तुमको कहाँ मिला? छुट्टे ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतने बोला कि मेरी आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी अनाया ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि यह वही अनय है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद रानी ने मेरे आंसू पूछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसको अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लुटा दिया। अब मैं उसे यानी अपनी पत्नी बनाया, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, कुछ जिंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताजा की। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलने की कोशिश करती है, और शायद यही मेरे साथ हुआ था। से में दामिनी की भी मौत हो गई। आज की ये खास कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप और ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।